युवा विधायक रविंद्र भाटी हमारे साथ में मौजूद हैं। विधानसभा में कई मुद्दों को लेकर के बड़ी मुखरता से आवाज उठाते हैं, तमाम मुद्दों को लेकर के बात करते हैं, बातचीत करते हैं। सर, आप पहुंच रहे हैं, लगातार कई गंभीर मुद्दों को उठा रहे हैं, चाहे बात ओएमआर शीट की हो, चाहे खेजड़ी की हो, और भी कई मुद्दों पर पेपर लीक हो, नशे जेजेएम की हो, चाहे खेजड़ी की हो, चाहे जेजेएम की हो, नशे की है, और ये तमाम इश्यूज जो रखे हैं। क्योंकि मैं वेस्टर्न राजस्थान से आता हूँ, वहां पे सबसे बड़ी जो समस्या है मुझे लगता है कि वो पानी की है, और साथ ही साथ नशा जिस तरीके से बढ़ रहा है, जिसमें सिंथेटिक नशा जो है वो अपने पैर पसार रहा है, उसकी वजह से युवाओं का जो भविष्य है कहीं ना कहीं खतरे में जा रहा है। पूरे क्षेत्र का फ्यूचर ही खत्म होने के कगार पे आ रहा है। हम एक दौर में बात किया करते थे कि साहब देखिए पंजाब की क्या हाल है, पंजाब की युवाओं के क्या हाल है, उड़ता पंजाब। आज के समय में राजस्थान भी उड़ता राजस्थान बन जाएगा। अगर हमने आज नहीं रोका तो आने वाली स्थितियां बद से बदतर होगी, और उसकी जिम्मेदार आप, मैं, हम सब, ये पूरा सिस्टम होगा। नशे की आपने बात कही, नशे के अलावा और जो मुद्दे आप उठा रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जेजेएम एक बहुत बड़ा इश्यू है। जेजेएम को लेके आए दिन हंगामा भी होता है, पर धरातल पे लोगों के घर में, लोगों के नल में पानी नहीं आ रहा, लोगों की आंखों में पानी जरूर आ रहा है जेजेएम की वजह से। और अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो पूरे भारत में राजस्थान आखिरी पायदान पे है, और राजस्थान में भी अगर 41 जिलों की बात करूं तो उसमें बाड़मेर सबसे आखिरी पायदान पे है। मुझे लगता है कि ये बाड़मेर के साथ, वहां के बासिंदों के साथ, सीमांत क्षेत्र के उन मजबूत लोगों के साथ कहीं ना कहीं कुठाराघात हो रहा है। जिनको सबसे ज्यादा पानी की जरूरत है, उन वहां पे अभी तक जो काम हुआ है वो 20% से भी कम हुआ है। ये वाकई चिंता का विषय है। साथ ही साथ मैंने आज माननीय मंत्री जी से निवेदन भी किया कि आप स्पष्ट करें समय सीमा के साथ कि उन तमाम वंचित घरों को आप कब तक जोड़ेंगे। सब जिक्र हमारे राजस्थानी रे मीना, हमारे पश्चिमी राजस्थान में कही जाए कि घी ढूंढे तो कहीं को नहीं, पानी नहीं ढूंढना चाहिए। तो वहां पे अगर पानी नहीं मिल रहा है तो ये बहुत बड़ी समस्या है। देखिए, मूलभूत सुविधाएं, हमारे जो करंट इश्यूज है, ये रखना हमारा नैतिक धर्म है, जिम्मेदारी। आपने देखा होगा कि जेजेएम वाले इश्यू में थोड़े दिन पहले मैं धरने पर भी बैठा था, और आज हमने सदन में रखा भी है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस पर कठोर कार्रवाई भी होगी, और इसका जो परिणाम है ये हम सभी को देखने को मिलेगा। जेजेएम की एक बात हुई, और आगे और कौन कौन से मुद्दे रहेंगे? पिछली बार आपने खेजड़ी का भी काफी रोचक अंदाज मैंने इस बार भी उठाया था, और आने वाले 2 तारीख को खेजड़ी को लेके बीकानेर में तमाम जो लोग हैं वो इकट्ठा हो रहे हैं, बहुत बड़ा जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और ओरण को लेके हमारे तमाम जो युवा साथी हैं वो तन्नोट से, आप अगर देखेंगे तो यहाँ से लगभग 700 किलोमीटर दूर से वो पद यात्रा करते हुए आ रहे हैं विधानसभा की। बिल्कुल, विधानसभा के लिए। तो मैं उनके साथ में हूं पूरे तरीके से, और तमाम जो भी हमारे पर्यावरण प्रेमी है जो आने वाले भविष्य की चिंता कर रहे हैं। देखिए, जो मोटर आता हुआ तो आप काम कर लियो, पर जो छोटा टावर है, जो छोटा भाई है, जो सरीखा भाई है, उमरी चिंता तो अपन करनी पड़े, आप चिंता तो माने करनी पड़े नहीं। आप अगर कहीं वो तो नुकसान तो माने है। तो आने वाली पीढ़ी के लिए ये तमाम चीजें जो है ये की जा रही है। लेकिन क्या युवा पीढ़ी और इनको चीजों को जानती भी है? क्योंकि जिस हिसाब से खत्म हो रहे हैं। देखिए, अरावली का अभी इश्यू आया था, ये किसने उठाया था? युवाओं ने उठाया था ना। और युवा सब समझ रहे हैं, और पूरे तरीके से समझ रहे हैं। आपने देखा होगा कि इंटरवीन करना पड़ गया, कितना बड़ा मूवमेंट था। तो ये जेनजी है, ये ताकत ना कम मत समझो साहब, मोटा मोटा तख्ता पलट करे आई है। ओएमआर शीट और पेपर लीक को लेकर के युवाओं का क्या रिस्पॉन्स? देखिए, युवा फुटबॉल बने हुए हैं अभी, और उनके फ्यूचर के साथ में दोनों ही सरकारें बारी बारी से फुटबॉल खेल रही है। कोई स्पष्ट और मजबूत डिसीजन लेने के लिए ये लोग तैयार नहीं हो रहे। ठीक, आम आदमी जो गांव में बैठो है, धार चैनल के माध्यम में ना देखे पड़ियो, वो ना यहाँ लागे कि साहब कहीं ना कहीं सरकार कर है, हमें कर है, आज नहीं तो 4 दिन बाद कर है, पर मिना भी अबार तक कहीं दिखियो को नहीं। ओएमआर सीट जद मतलब साहब बाड़ी खेत ना खाउन लाग है तो उरी रखवाली कौन कर है, और ये बहुत बड़ा विषय है, छोटी मोटी बात को नहीं। युवाओं के साथ साथ आप थार से जुड़े बुनियादी मुद्दों को भी लेकर के काफी वो है, रेगिस्तान का जो इलाका है वहां पर बुनियादी डेवलपमेंट हो, उसको लेकर के कुछ विशेष आगे आने वाले संगा मोटी चीज की उस जगह मूलभूत सुविधा पेल पहुंचे, और थारा लोग, वे मालानी लोग, वे वेस्टर्न राजस्थान लोग बहुत मजबूत है। आज तारीख में मीना बाड़मेर, जैसलमेर सब ज्यादा रेवेन्यू देने वालों डिस्ट्रिक्ट है, पर ना बड़ी दुख रे बेड़ो कहना पड़ रहा है कि मार बर्न यूनिट तक को नहीं है। अब थोड़ा दिन पहले आप जब जैसलमेर रो एक प्रकरण देखियो, उर मीना मारे ओथरे लोगा ना बेहतर चिकित्सा सुविधा वास्ते जोधपुर तक आना पड़ो। तो ये स्थितियां जो है वाकई चिंताजनक है। मैंने लगे कि प्रदेश सरकार ना विशेष कदम वो बॉर्डर ना देखो साहब, थारी रखवाली करना रूम में बैठा
बाड़मेर जैसलमेर वो आखिरी गांव को नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी जहां कया करे कि वो पहलो गांव है, वो पहलो जिलो है, ये पहला जिला है। तो ये लोग हमेशा थारी रखवाली वास्ते रहे, चाहे 1965 हो चाहे 1971 हो, जदे जरूरत पड़ी है। अब आर्मी सिंदूर रे मीना भी मारा लोग कहो कि साहब मैं आर्मी रे भेड़ा हुए लड़ा, तो इतना मजबूत लोग न थे जदे मूलभूत सुविधा नहीं दे हो, बॉर्डर ना मजबूत को नहीं करो जितना देश की कर मजबूत हो है। तो मना लागे कि देश रे मजबूती रो से युवाओं को और जो बॉर्डर के लोगों को कैसे आश्वस्त करना चाहेंगे कि विधानसभा में उनके मुद्दे उठेंगे? इतो कहना चाहूँ कि थारो भाई लांठो है मजबूती रे भेड़ो, थारी हर इश्यू ना, हर बात ना, हर मुद्दे ना प्रदेश री सबों बड़ी पंचायत में बहुत मजबूती में उठा रहे हैं। और आने वाले समय मीना भी बहुत मजबूती में उठा, ये बजट रे मीना भी कई सारे नए चीजें जो है हमारे देवतुल्य लोगों में पहुंचाने का प्रयास कर।